आदमी ना उसको जानिएगा, वो हो कैसा भी साहिबे फहमो ज़का। ऐश में जिसको खुदा याद ना रहा, तेश में जिसको खौफे खुदा ना रहा। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्र बाब। बलूचिस्तान में होने वाले वाक़े पे लोग मेरा मौक़िफ़ जानना चाहते हैं और मैंने बेहतर समझा है कि इस वीडियो पैगाम के ज़रिए मैं अपना मौक़िफ़ आप लोगों तक पहुंचाऊं और इस बेहिस हुकूमत रियासत तक अपना पैगाम पहुंचाऊं कि ये निज़ाम अपना चेहरा देख ले कि बेटियों के साथ किस तरह रवैया रखा जाता है। ये अगर रियासत हमें इंसाफ नहीं दे सकती, हमें हक नहीं दे सकती, तो यकीनन इस तरह के वाक़े भी रूनमा होना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे इंसानी जान की बदकिस्मती से कोई कीमत नहीं। इस तरह के वाक़े होना मैं समझती हूँ कि इसका जिम्मेदार भी सरदाराना निज़ाम ही है। औरतों की जितनी भी हक तलाफी हो रही है, जितनी भी ज्यादतियां हो रही हैं, आप देखें कि सरदारी निज़ाम की वजह से ही हो रही है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सरदार वडेरे ही। इस वाक़े की इनिशियल रिपोर्ट जो पहुंची है वो यही है कि शीतल नामी लड़की जिसने पसंद की शादी की जाकर और 1.5 साल के बाद उसको और उसके शोहर को बेदर्दी से कत्ल किया गया, नाम नेहाद गैरत के नाम पर। इस वाक़े में झिरगा हुआ था, किसी सरदार किसी वडेरे ने यह झिरगा किया, फैसला किया कि उन दोनों इंसानों को कत्ल किया जाए। उनकी वजह क्या थी आप लोग सब जानते हैं कि नाम नेहाद गैरत। मैं ये सवाल करती हूँ उन लोगों से कि जो बेटियों को जन्म तो देते हैं, बेटियों को पाल पोस के बड़ा तो करते हैं, लेकिन उनको इंसान नहीं समझते। ये किस तरह की गैरत है कि एक बेटी अगर अपनी ख्वाहिश जाहिर करती है, अपनी रजामंदी जाहिर करती है, तो भाइयों की बड़ों की गैरत जाग जाती है। मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी बेगैरती यही है कि एक बेटी को अपने हकूक ना दिए जाए। आप लोगों को जरूरत है कि आप सूरह निसा पढ़ें, आप कुरान देखें, आप इस्लाम को देखें कि उसमें औरतों को क्या हकूक दिए जा रहे हैं। ये वाक़या यकीनन यही हमें चीज़ बता रहा है कि यहाँ पर इस्लाम, आइन, कानून को कुछ भी नहीं माना जा रहा और यहाँ के रिवाज रस्म जो है वो सबसे बालातर है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह लाकानूनियत है। यहाँ पे किसी को कोई सजा दी ही नहीं जाती। उसकी वजह यही है कि इस तरह के वाक़े रूनमा होते हैं, होते आए हैं और मेरे ख्याल से होते रहेंगे जब तक रियासत इस पे कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगी। तब तक मैं समझती हूँ इस तरह के वाक़यात होते ही रहेंगे।